आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। दो लड़के मारे मेरे, एक लड़का अभी हॉस्पिटल में मेडिकल में। और लड़की संग ले लेके आते हैं ये लड़के भी संग लाते हैं। और जिस लड़की ने धमकी भी दी है ना, वो खुद मेरे बच्चे को पहले गोली मार दी और लात घूसे से पड़े वो मार रही वहाँ पे। मुझे ना इंसाफ चाहिए और वो तगड़ा चाहिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पित दुबे। राजधानी दिल्ली में अपराध अपने चरम पर पहुंच चुका है। यहां पर बिना किसी बात पर किसी की हत्या कर देना बिल्कुल आम बात हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं मदनगिरी के एच ब्लॉक में, जहां से एक दिल लहरा देने वाला सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है। सबसे पहले आपको हम पूरे मामले से रूबरू कराते हैं। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उस व्यक्ति का नाम गुलशन है। गुलशन को एक रात को करीब 10:30 बजे फ़ोन कॉल आता है और पास में ही एक चौराहे पर उसे बुलाया जाता है। गुलशन जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। आपको बता दें, गुलशन के साथ उनके भाई भी मौजूद हैं, जिसमें गुलशन को सर पर गोली लगती है और गुलशन के भाई को दिल में गोली लगती है। आनन फानन में दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर गुलशन को मृत घोषित कर दिया जाता है और उनके भाई की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। सबसे पहले हम पूरे मामले को जानने के लिए इनके परिवारजनों से जुड़ेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला। एयरपोर्ट में नौकरी करता था मेरे साथ ही बेटा। 22 साल पहले मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, उनकी जगह मैं लगी। मैंने मेरे बच्चे को अपने पास ही लगा लिया। ए छोड़ दो मुझे। ड्यूटी करता था, किसी से पूछ लो कहीं बाहर भी था नहीं। ऊपर ही मैंने कमरा दे रखा, ऊपर ही रोटी खाना पीना सब ऊपर ही, बस खाना लेने आता था मेरा बच्चा। मेरे बच्चे जाने क्यों चलते हैं यहाँ पे, खाना देख के चलते हैं, गाड़ी देख के चलते हैं, कपड़े पहन कर देख कर चलते हैं। बस ये ग्रुप बना रखा है, मार मार के पैसे मांगते लोग यहाँ पे। अच्छा, ये अपराधी हमेशा यहाँ पर घूम घूम के सबसे पैसे 6 बजे गली में आ जाना मेरे भाई, इसी गली में। अगर हमने बोल दिया ना गलती से तो हमें ही मारेंगे ये। और लड़की संग ले लेके आते हैं ये लड़के भी संग लाते हैं। और जिस लड़की ने धमकी भी दी है ना, वो खुद मेरे बच्चे को पहले गोली मार दी और लात घूसे से पड़े वो मार रही वहाँ पे। अच्छा, लड़की भी मार रही थी? लड़की मार रही है, वहाँ पे खून पड़ा है, जाके देखो, खून देखा हमने। अच्छा, बताया जा रहा है कि जहाँ जो चश्मदीद गवाह है वो बता रही है कि वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। जब उनको गोली लगी तो पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं करा, उल्टा उन लड़कों को करा। पुलिस वालों ने कुछ नहीं एक्शन लिया। एक पुलिस वाला मेरे घर पे नहीं आया। भाई क्या हाल है? और वो खुल के यहाँ आ रही है, धमकी दे रही है। 2 लेडीज आ गए हमारे घर पे। कब हुआ था ये आंटी मामला? रात को, कल हुआ था बेटा। कल रात को? कल रात को। अभी तक कोई पुलिस वाले ने? पुलिस वाला नहीं आया यहाँ पे। 2 लड़के मारे मेरे, एक लड़का अभी हॉस्पिटल में मेडिकल में। अच्छा, अभी कुछ महीने पहले आपके एक दामाद की भी मृत्यु हुई है। क्या ये लोग भी उसी में लिप्त हैं जो अपराधी हैं? हाँ, ये सब कहीं मिले हुए हैं। इनके तार मिले हुए हैं, पुलिस वालों के भी तार मिले हुए हैं। ये पैसे ले लेते हैं 5-5, 6 लाख रुपए लिया था मेरे जमाई खत्म होना, जब एक घोड़े वाली बग्गी वाली वहाँ मथुरा वाली, उसके पोते ने बताया ये है पिन्नो। वो बंद कर भी लिया, ले गए और 6 लाख रुपया ले गए और वो छोड़ दिया। हम गरीब लोग कहाँ से लाएं? हमारा आदमी भी जाए और हम पैसा भी कहाँ से दें इनको? पुलिस वाले को उनसे पूछो, उनका ही करो। हो सका मैं कहीं से कहीं जाने को तैयार हूँ भैया। 22 साल से धक्के खा रही हूँ मैं, बिना हस्बैंड के। मेरा पति खत्म हो गया, उसी का नौकरी लगे, बहुत मुश्किल से बच्चे पाले। 5-5, 6-6 साल के थे मेरे बच्चे। ये आज मेरे बच्चे, आज सुख देखने का टाइम आया। मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए। एक ही बेटा था? 3 बेटे हैं मेरे। अभी एक हॉस्पिटल में पड़ा है। एक अस्पताल में? अभी अस्पताल में है वो। उनकी हालत कैसी है अभी? अब मैंने ना देखा अभी कैसा भी है। एक को तो यहाँ से ले तो गए अभी लड़का। हाँ, उसके भी गोली लगी है। इसके भी दिमाग में मारी थी, हाड़ में यहाँ मारी है, जानबूझ के हाड़ में मारे हैं, बचे नहीं। और सर में मारी है मेरे गुल्लू के, उसके तो पता नहीं पेट में यहाँ मारी है। बेवजह मार दिया? बुलाया, फोन किया? बताओ, फोन करके बुलाते हैं। क्या कुछ लड़ाई इसके पहले, कुछ आपसी रंजिश? जाना सब था, पता नहीं है कहीं हमारा। मैं तो जानती भी नहीं हूँ कम वक़्त किसी को बेटा। मेरे पास टाइम होता कहाँ है? 7 बजे निकलती हूँ, 7 बजे घर में घुसती हूँ। तो मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन मुझे गरीब को कौन लूट ले? मुझे ना
इंसाफ चाहिए और वो तगड़ा चाहिए। गोली चला दी थी यहाँ पे चौराहे पे बुला के। कौन लोग थे उस वक्त? वो पता नहीं, सब थे चौराहे पे, जो भी लोग खड़े थे, हमने तो देखा नहीं, हम तो घर थे। और किसी लड़के ने, हाँ, कोई कुछ कार्रवाई नहीं करी। लड़कों को पकड़ के ले गए, किसी से 5 लाख ले लिए, किसी से 6 लाख ले लिए और छोड़ दिए सबको छोड़ दिया। कोई कार्रवाई नहीं मिली हमें, पैसे। और भोला भोला नाम का है, उसको बस बंद कर लिया। और उन जो ने बताया ना कि यही पिन है, 6 लाख रुपए लेकर उनको उसको छोड़ दिया। जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ उस वक्त वहाँ पर आप मौजूद थे? थी, हाँ। क्या देखा था आपने? मैंने ये देखा था, लड़के थे 10 से 15। वो ना पहले तो आपस में बात कर रहे थे, वो लड़कियां और औरत, वो चिल्ला रही थी। छोटी की जो बीवी है और उसकी सास, वो चिल्ला चिल्ला के गालियाँ बक रही थी किसी को। वो हो गए, इतने में ये लड़का दिख गया। वो औरतें, 2 औरतें तो चली गई उधर को, वो बाइक पे ले गया गोपाल नाम का। लेकिन उनको फिर रास्ते में ही छोड़ के ना फिर वापस आ गया, रास्ते में ही छोड़ के वापस आ गया। ये इनका छोटा लड़का जिसके पेट में गोली लगी, जो सीरियस हालत में, वो खड़ा था वहाँ पे। उसके ना पकड़ के चाटे मारने लग गया वो। तो उसने बोला क्यों मार रहा है भाई? उसने फिर चाटा मारा, एक चाटा इस लड़के ने भी मारा उल्टा उसके। बस इसी बात पे बिक गया वो। इस चक्कर में हमारे बच्चे आए कि तुमने भैया इसको क्यों मारा, इसको क्यों मारा, इसकी क्या गलती, क्यों मार रहे हो इसको? जिससे तुम्हारा झगड़ा है उससे तुम बात करो ना, इससे क्यों मार रहे हो? बस इसी बात में उसने गन निकाल के पहले तो एक फायर किया। भीड़ जैसी तितर बितर हो गई ना, दोनों गोली मारी। और इतने में ना फिर एक आदमी आया, उसने हाथ में डंडा मारा, उसके पिस्टल नीचे गिराई। उन्होंने जल्दी से पिस्टल कागज़ से पकड़ के उठाई। फिर लड़कों ने उनको बजाना शुरू करा, उसको, चोटी को और गोपाल को। गोपाल तो निकल के भाग गया, गोपाल निकल के भाग गया, चोटी आ गया हाथ में। उसकी पिटाई करी है खूब लड़कों ने, जितना। फिर है ना, छोटी कौन है? चोटी बदमाश है वो। उसने पहले भी ना सेंट्रल मार्केट में मर्डर कर रखा है। अच्छा। एक नहीं 2 मर्डर कर रखे हैं उसने। ठीक है। वो रहता है मार्केट में, ठीक है। सेंट्रल मार्केट में रहता है। उसने ना गन निकाल के तुरंत मार के फिर जाके ना जिप्सी में बैठ के हमने पुलिस वालों से बोला, सर देखो गोली चल रही है, पकड़ो। अच्छा, पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे? हाँ, पुलिस वालों को इन्होंने ही पहले फ़ोन कर रखा था। इन्हीं की कॉल पे आए थे कि जो कोई बात हो गई है उसकी वजह से आए थे। क्या बात हुई थी? पुलिस वालों को क्यों कॉल किया गया था? इन लोगों ने किया था, किसी लड़के से, इनका ना पहुआ नाम का लड़का है, उससे झगड़ा हुआ था इसका। गोपाल नाम का लड़के का झगड़ा हुआ था उससे। वो लड़का फिर चला गया यहाँ से। इसने बुला ली पुलिस। पुलिस जब आई है ना, तब भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, पुलिस के सामने गोली चली है। मैंने खुद चौतरे पे चढ़ के बोला, मैं कहा सर गोली चल रही है, देखो देखो। मैं अपने बच्चों के लिए कंसल थी कि कहीं हमारे बच्चों के साथ में ना कुछ हो जाए। बस इसी बात में उसने हमें धमकी भी दी, उसने भी मुझे धमकी। महिला ने धमकी दी है? दोनों महिलाओं ने धमकी दी है मेरे ऊपर। क्या धमकी दी है? कि तुझे तो हम देख लेंगे, तेरे बच्चों को मरवा दूंगी। अभी तो ये 2 मरे, तेरे बच्चों को और मरवा दूंगी। कौन महिला, कौन है महिला? महिला चोटी की बीवी है एक, और चोटी की सास है। गोपाल की माँ बहनें हैं दोनों ये। इसके पहले भी इनके परिवारजनों को धमकी मिल चुकी है? इनकी तो पता नहीं ना, हमारी पता, उनसे कोई बात ही नहीं है, उनसे कोई बात ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं, हमें तो कोई पता ही नहीं। हम तो अच्छा, बेवजह मार दिया? पता नहीं क्या बात हुई है इनसे। इनके लड़के को पता होगी, जो लड़का हॉस्पिटल में ना, मेन बात तो उसको पता होगी। अच्छा, कितने लोग मौजूद थे जब ये पूरा हादसा हो रहा था? लड़के तो बहुत सारे थे, चौतरे पे बहुत सारे थे। गली भरी हुई थी, जिस गली में हुआ है ना, गली भरी हुई थी। गली तो जब तितर बितर हुई है, जब उसने ना गोली चलाई है ना, पहले एक हवा में राउंड मारा है उसने, फिर दूसरे के पेट में लगी। वो लड़का तो भागता हुआ इधर आ गया है किसी तरीके से, और जिसके सर में गोली मारी ना, वो तो वहीं पे निकल गया, वहीं गिर गया। अच्छा, अस्पताल कितनी देर बाद ले जाया गया उन्हें? अस्पताल कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद में लेके गए। फिर मेरे हस्बैंड बता रहे थे वहाँ पे कि क्या क्या वारदात हुई है, पुलिस वालों को बता रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड को भी रात को ले गए, ना घर पे मिलने दिया, ना कुछ करने दिया, और अभी तक हमें मिलने नहीं दिया उनसे। अच्छा। मैं थाने में गई अभी। अच्छा। मैं अपने बड़े बेटे के साथ में थाने। आपके बेटों को उठा लिया? हाँ, दोनों बेटों को, मेरे हस्बैंड को उठा लेके पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। परिवारजनों से बातचीत करके हमें ये पता चला कि किस तरीके से बेवजह एक व्यक्ति को बुलाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही साथ परिवारजनों ने ये भी बताया कि वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर वहाँ पर पुलिस मौजूद थी तो उन्होंने इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लिया, और अगर वहाँ पर पुलिस मौजूद थी तो गोली कैसे चली। अगर आप इन परिवारजनों की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इन परिवारजनों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। और एक और बात, अभी कुछ महीने पहले ही इनके एक दामाद की हत्या कर दी गई थी, इसी तरीके से बुलाकर उनकी भी हत्या कर दी गई थी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस इलाके में पुलिस जो है अपराधियों पर शिकंजा कसने में नाकाम रही है। इसी तरह अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।